हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग 25 जनवरी 2019 का जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था आरपीएफ वाला, तो उसका हम लोग आज शिफ्ट 3 को देखने जा रहे हैं। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग कोशिश करें कि वीडियो को एकदम से अंत तक देखें, फुल वॉच करें। टोटल 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न को कोशिश कीजिए कि आप देख कर जाए। अगर आपका मन उब रहा है इस वीडियो को देखने में, फिर भी आप देखिए। देखिए, जो काम करने में मज़ा नहीं आता है वो आपके लिए बेनिफिट होता है, और जिस कार्य को करने में आपको मज़ा आने लगा तो समझ लीजिए कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि टोटल 50 प्रश्न को देख लें, ताकि आपको पता चले कि कहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोग देखने के साथ साथ एक लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना? तो भारत जो था, जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ उसी समय से भारत उसका सदस्य बना हुआ है, 1945 से। अगला प्रश्न है, ताजमहल खाली स्थान की याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन 1935 से शुरू हुआ था। देखिए, ये प्रश्न फिर से पूछ लिया। अभी जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 25 जनवरी का, उसमें भी पूछा था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। और इसकी जो स्थापना हुई थी हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पे। अगर डेट पूछ दे तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, एम एफ हुसैन खाली स्थान क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकला से प्रसिद्ध है। एम एफ हुसैन काफी बार पूछे जा चुके हैं हर शिफ्ट में। एसएससी तो इनको पसंद करता है। एसएससी के हर एक पेपर में एम एफ हुसैन आपको दिख जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो स्कीइंग, बिलियर्ड्स, हॉकी, इन सभी में स्टिक की खेलने में आवश्यकता होती है, लेकिन ट्रेम्पोलाइन में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं। कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो ये प्रक्रिया जो है सूत्री विभाजन कहलाती है। आप लोग अगर पूरे प्लेलिस्ट को देखे हैं, आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, टोटल वीडियो का प्लेलिस्ट इस चैनल पर मौजूद है। आप उसमें हर एक शिफ्ट का अगर एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि हर शिफ्ट में कोशिका से प्रश्न बना है। तो कोशिका जो चैप्टर है उसको आप कभी अनदेखा नहीं करें, क्योंकि उससे प्रश्न हर एक शिफ्ट में 1 या 2 बने हैं, तो आप उसको एक अच्छे से बारीकी से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास, जो है रामचरितमानस के लेखक हैं। प्रश्न पूछा था कि महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है, ये भी पूछ चुका है, तो ये वेद व्यास हो जाएंगे। रामायण का भी पूछा था, तो ये वाल्मीकि जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, मास इंटू वेलोसिटी, क्या कहलाता है? तो इसे हम मोमेंटम कहते हैं, संवेग कहते हैं इन दोनों के गुणनफल को। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो केरल राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक थी और बिहार की सबसे कम थी। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो चंडीगढ़ को राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व को देखते हुए इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि ये न्यूक्लियस में रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, इसीलिए इन्हें न्यूक्लियॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वियना शहर खाली स्थान नदी के किनारे स्थित है। वियना जो है डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य के उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो अगर कार्यकाल के दौरान राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो उस राज्य के संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसके पद पर आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधित विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो इसका प्रकाशन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, एकल आवृत्ति की ध्वनि खाली स्थान कहलाती है, तो इसे हम टोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो टीन जो है जैविक रूप से अपघटित नहीं होता है, जबकि कॉटन, पेपर, लकड़ी जैविक रूप से अपघटित हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? तो मिस्र जो है एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है, जबकि दक्षिण कोरिया, भारत और उज्बेकिस्तान एशियाई खेलों में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक विषम मिश्रण जिसमें विलय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम से निलंबित रहते हैं, उन्हें खाली स्थान कहा जाता है। तो उन्हें हम निलंबन कहते हैं। निलंबन
यानी सस्पेंशन कहते हैं उन्हें। आप ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, आप देख सकते हैं कंपाउंड और जो मिश्रण वाला चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है? तो इसे हम अर्धानीश्वर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आधा शरीर स्त्री का होता है और आधा शरीर पुरुष का होता है। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान खाली स्थान से लागू हुआ। तो जम्मू कश्मीर में जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1957 से लागू हुआ। और भारत में कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। भारत में इस समय लागू हो गया और यहाँ पर 7 साल बाद लागू हुआ। अगला प्रश्न है, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 239 के तहत दिल्ली में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। और अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 370 के तहत वहाँ विशेष प्रावधान दिए गए थे। आप कमेंट में बताएंगे नागालैंड, तो नागालैंड में 51 के क के तहत वहाँ विशेष प्रावधान दिए गए हैं 371 के क के तहत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी विनेश फोगाट हो जाएंगे। किदाम्बी श्रीकांत जो है बैडमिंटन खेलते हैं, नीरज चोपड़ा भाला फेंक और पीवी सिंधु भी बैडमिंटन खेलती हैं। अगला प्रश्न है, 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहली फसल है? तो गेहूं जो थी पहली फसल थी 1868 में हरित क्रांति को प्रभावशाली प्रगति करने के लिए। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो लक्षद्वीप जो है केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। यहीं से एक प्रश्न बना था आरपीएफ में ही कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो उसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो आप लोग जितने भी नए लोग हैं जो प्लेलिस्ट को नहीं देखे सारे वीडियो को, एक बार जाकर प्लेलिस्ट को अच्छे से सारे वीडियो 1 से लेकर अभी तक सारा देख लेंगे। अगला प्रश्न है, वित्तीय घाटा का अर्थ है? तो वित्तीय घाटा का वाह उपचार, वाह ऋण और मुद्रा का मुद्रण जो है इसका अर्थ है, यानी उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो संगम साहित्य का जो ग्रंथ है उसका नाम है तोल्कापियम, जो है व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी सब जानते हैं राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पट्टचित्र निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो पट्टचित्र जो है उड़ीसा राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? तो शिल्प शास्त्र जो है शिल्प धन और विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 49 डिग्री अक्षांश उत्तर खाली स्थान के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो ये जो 49 डिग्री चैनल जो है अमेरिका और कनाडा के बीच की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आप कमेंट में बताएंगे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, और भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, आप कमेंट में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप सारे वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तरी अमेरिका आरपीएफ के लिए कितना महत्वपूर्ण 2019 में रहा है। तो एल्प्स माउंटेन जो है उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न आ गया, इसका आंसर उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। अगला प्रश्न है, राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है? तो राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी सबरी है। सबरी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में की गई थी। आप कमेंट में लिखेंगे कि बौद्ध की जो थी पहली परिषद कहाँ आयोजित की गई थी और कितने ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम निम्न में से खाली स्थान का आदर्श वाक्य था। तो ये जो प्रथम एशियाई गेम्स हुआ था, प्रथम एशियाई खेल हुआ था, उसका आदर्श वाक्य था प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। अगला प्रश्न है, दिल्ली राजहरा की खानों में लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखाने से की जाती थी? तो इसका होता था आपूर्ति भिलाई इस्पात कारखाना से इसमें लौह अयस्कों की आपूर्ति की जाती थी। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण
पैडल दर्शाता है? तो पैडल जो है बैट को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के युग्मक जो होते हैं अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा, आप कमेंट बताएंगे कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। आपको पता है कि फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं और पुरुष में एक्स और वाई होते हैं। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा था कि कैट में, बिल्ली में कितने गुणसूत्र होते हैं, कुत्ता में कितने गुणसूत्र होते हैं। अगर आप सारे वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होती है? तो आपूर्ति की मात्रा भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के में समान श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो ये आपका 10 डेसिबल होता है। मनुष्य में समान श्वसन की प्रबलता 10 डेसिबल होती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में खाली स्थान में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया था। तो 1984 में बांग्लादेश में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया था। कौन सा गेम था? तो दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? जो आंध्र प्रदेश है ये अरब सागर के किनारे नहीं है, बाकी केरल, गोवा, महाराष्ट्र ये जो है अरब सागर के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तराधिकार किसके पास होता है? तो ये राज्यपाल के पास इसका अधिकार होता है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का। अगला प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? तो ये स्वास्थ्य पर कानून बनाने का अधिकार दिल्ली विधानसभा के पास है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बैक्टीरिया द्वारा जो होता है रोग उसे हम टाइफाइड कहते हैं। टाइफाइड जो है गंदे पानी पीने से भी होता है, तो ये बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर खाली स्थान में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये 26 अक्टूबर 1947 के उस दिन था, रविवार 26 अक्टूबर 1947 को भारत और जम्मू कश्मीर के बीच परिग्रहण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ पर देखिए डेट के साथ साथ दिन का भी पूछ लिया है, तो ये प्रश्न काफी टफ हो जाता है। अगला प्रश्न है, मुगलों के विरोध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों के विरोध महाराणा प्रताप द्वारा लड़ा गया था। आप कमेंट में लिखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध कब कब हुआ था। तो चलिए आज का हम लोग टोटल 50 प्रश्न देख लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।